कर वो 5 राज्यों की 6 राज्यों की फेहरिस्त बहुत लंबी है, पर मैं ये बिहार इतना बदहाल है, ये बातें आप आज तक छिपाते आ रहे थे राजीव रंजन। आप भी उन चर्चाओं में शामिल थे जिनमें ये आंकड़े वाहिद रूप से न्यूज 24 सीधे सीधे पेश करता था और आपसे सवाल पूछता था। देखिए, सबसे पहले संदीप जी कुछ ऐसे प्रश्न उठाए हैं गुरु प्रकाश जी ने, मुझे लगता है अपने सवालों का जवाब तो उनके पास नहीं था, लेकिन बार बार जनादेश, कई बार क्या होता है, एक तोता रटन एक बात दिमाग में रहती है कि हम बस मुझे यही कहना है और यही पार्टी कह करके भेजती है कि बस वहां जाकर यही कहना। जनादेश शब्द किस तरह से इन्होंने इस्तेमाल किया है, ये देश के अलग अलग हिस्सों में आपने उसकी वानगी दे दी है, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। मैं बस केवल एक सवाल पूछूं, आपके 2.5 दशक के सफर में, एनडीए के 2.5 दशक के सफर में आपके साथ क्यों नहीं कोई तैयार है आज रहने की? बारी बारी से आपके साथी छोड़कर क्यों चले जाए? अगर नीतीश कुमार जी बार बार गलती कर रहे हैं तो क्या देश के सभी बाकी अन्य दल भी बार बार गलती कर रहे थे? केवल आप ही सही थे जिन्होंने निर्वाचित सरकारों को नहीं, बाकी छोड़कर जाते हैं, आप छोड़कर चले भी जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, तीसरे नंबर की पार्टी के बावजूद सत्ता सुख भोगते रहते हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहते हैं। यहां पर यह सिंपल कंपैरिजन का मामला नहीं है। नहीं, तो जनादेश के अपमान के आरोपों से आप अपने आप को मुक्त नहीं कर सकते। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बात उससे कहीं पड़ी है। ये जनादेश क्या केवल नरेंद्र मोदी को नेता मानने के लिए मिला था? ये बिहार में कई ऐसे लक्ष्य थे इस राज्य के लिए जिसको हासिल करने के लिए ये जनादेश मिला। अगर आपको 23% वोट मिलते हैं तो 21% वोट हमें भी मिले लोकसभा में। और हमारा ये मानना है कि विधानसभा चुनाव को लेकर के आप स्ट्राइक रेट पर मत जाइए। 2010 में हम आपसे स्ट्राइक रेट पर क्यों नहीं जाएगा कोई? 115 सीटों पर आप लड़ते हैं, 43 आपके विधायक जीतते हैं, बीजेपी 110 पर लड़कर अगर 75 जीतती है तो बीजेपी की दरियादिली के चलते आप अस्तित्व में थे। अब मैं समझता हूं, मैं अपना समय भी आपको दे देता हूं। हाँ, इसलिए कि आपने 20 मिनट उनको दिया है, आपको उसका विश्लेषण भी करना है। हाँ, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं बोलूं, नहीं बोलिए ना, बोलिए, परेशान क्यों हो रहे हैं? बार बार आएंगे और जवाब देने के पहले मुझे मौका भी आप नहीं देंगे, तब तक किसी और के पास आप चले। हाँ, तो मुझे अपनी बात कहने दीजिए। हाँ, मैंने आपसे क्या कहा कि इस नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का मतलब भारतीय जनता पार्टी केवल नहीं है, इसकी बुनियाद डालने का काम अटल जी के साथ जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार, देश के कई राजनेता, जिसमें शिरोमणि अकाली दल और शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे, ये तमाम नेताओं के साथ ये कारवां अगर अलग अलग राज्यों में बढ़ा और कई छत्रप, कई क्षेत्रीय दल इनके साथ जुड़ते चले। इन्होंने कंधे पर पैर रखा, उन पार्टियों को के साथ एक तरह से अमर बेल की तरह चिपके, वहां से पूरी तरह से पोषण ग्रहण किया और उन्हें किनारे लगाने की योजना में लग गए। अब ये बार बार फायदा आपने भी उठाया? नहीं, मैं बताता हूं, फायदा तो हमने कभी लिया ही नहीं। अब मैं इनको बताता हूं कि 60 के दशक में बिहार में संविधान सरकार का गठन हुआ, जिसमें जनसंघ के नेता शामिल हुए और इन्हें कहां से ऊर्जा मिली। 70 के दशक में आपको याद होगा बिहार आंदोलन, और बिहार आंदोलन के गर्व से जो जनता पार्टी का जन्म हुआ, उसका एक कंस्टिट्यूएंट या एक घटक जनसंघ भी था। फिर दोहरी सदस्यता के नाम पर ये जनादेश का अपमान नहीं करते, ये दोहरी सदस्यता के नाम पर चले गए। 89 में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की आंधी थी, ये नेशनल फ्रंट का एक हिस्सा बने और वहां से कुछ ऊर्जा। अब आप इतिहास का पाठ पढ़ाने लगे, वर्तमान की बात नहीं कर रहे हैं, फिर आप परेशान होंगे जब मैं टोकूंगा। तब तो 20 मिनट उन्हीं का सुनिए। नहीं, आपको पूरा वक्त दूंगा मैं। नहीं है, इसलिए कि भाई ये बार बार ये जो नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश होती है, इनके नेताओं के ऑन रिकॉर्ड बयान आते हैं जो अश्लील अस्तरीय शब्दों का प्रयोग इनके नेता करते हैं, और उन पर आप हमारी प्रतिक्रिया को कहेंगे इतिहास का ज्ञान। ये इतिहास का ज्ञान देते हैं जब 2005 छोटी पार्टी थी, बड़ी पार्टी बना दिया। 2010 में बड़ी पार्टी थी नीतीश कुमार जी की, ये भूल जाएंगे। 2015 में हमारे बगैर ये लड़े तो 57 सीटों पर पहुंच गए, ये नहीं बताएंगे लोगों को।
क्यों आए थे 17 में? जनादेश अगर हम अपमान कर रहे थे जनादेश का, तो क्यों शामिल हो गए उस अपमान में? और मैं एक बात आपको कहूंगा, अगर बिहार के की इस निर्माण यात्रा में कई ऐसे संकेतक हैं जहां बिहार ने विकास नहीं किया, तो मैंने पूर्व में भी कहा इसके कई ऐतिहासिक कारण हैं, लेकिन अभी तक तो आप डबल इंजन सरकार की दुआई देते थे, सुशासन की बात होती थी। ये आंकड़े तो आईना दिखा रहे हैं ना आपको। मैंने आपके चैनल पर, मैं आपको चुनौती देता हूं, मैं आपके चैनल पर डबल इंजन शब्द मैंने लगातार बिहार की पीड़ा और बिहार की वेदना से देश का परिचय कराया। मैंने कहा इसमें अब ये चुनौती है आपके सामने इन आंकड़ों को दुरुस्त करना। बिल्कुल है। और हमने क्यों कहा स्पेशल कैटेगरी स्टेटस? हमने क्यों कहा कि सेंट्रल टैक्सेस में हिस्सेदारी राज्यों की बढ़नी चाहिए? हमने डबल इंजन सरकार में नहीं मिला, अब विपक्षी खेमे में चले गए, अब कहां मिल जाएगा? देखिए, हर संघर्ष का जो परिणाम है उसकी परवाह किए बगैर हमारा काम आगे की लड़ाई लड़ना है, और इतिहास उनका भी मूल्यांकन करता है जिन्होंने संघर्ष किया। हमारी कोशिश है कि देश का जो जीडीपी है, बिहार की आबादी के अनुरूप उस जीडीपी में बिहार का योगदान सुनिश्चित करने के लिए जो भी केंद्र की सरकारें हैं, जो भी प्रेट इक्विलाइजेशन की वजह से नुकसान हुआ, जो सेस और रॉयल्टी की वजह से नुकसान हुआ, जो हर 5 ईयर प्लान में बिहार के साथ जो धोखा हुआ है, उसकी भरपाई करने की अगर जरूरत नहीं है तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना मत पालिए। देश अगर सबल होना है, किसी शरीर से इसकी तुलना कीजिए, अगर कोई अंग कमजोर होगा तो देश को मजबूत करने के लिए क्या आतंकी साजिश या पूरे प्रदेश में आतंकियों के स्लीपर सेल बना दिए जाएं, ये आरोप लगा रहे हैं अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल। कैलकाटा के एक प्रमुख दैनिक की तस्वीर देख लीजिए ना, आतंकवादियों के साथ इनके बड़े नेताओं की तस्वीर, लश्कर के कमांडर के साथ तस्वीर छपी, और उस अखबार ने पूछा, मिस्टर होम मिनिस्टर, इस पर आपका स्टैंड क्या है? पूरे देश में कहीं चर्चा नहीं हुई। क्या रिश्ता है रैना जैसे नेताओं का और भारतीय जनता पार्टी के नेता का लश्कर के साथ? कई ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब देश को शायद कितने क्या आपके अफसर, क्या नीतीश सरकार में करीबी लोग पीएफआई एसडीपीआई से मिले हुए हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, उन्हें संरक्षण दे रहे थे? ये आरोप लगाए हैं प्रदेश अध्यक्ष ने। देखिए, उन्हें तो रात में भी हिंदू मुसलमान ही करना है, सोते समय भी यही बस कहना है, लेकिन है क्या? देश में रास्ता ढूंढ लिया है। अब मैं केवल आपसे 30 सेकंड और ले रहा हूं, उसके बाद आपकी अनुमति होगी तो मैं बोलूंगा। बिहार में 50% से बड़ा वोट शेयर हो गया है, 40 सीटों पर तो उम्मीद न करें। उत्तर प्रदेश में भी इनसे बड़ा वोट शेयर हम लोगों का हो, और बंगाल के भी जो आंकड़े हैं, इनकी परेशानियां बढ़ गई हैं। झारखंड पूरी तरह से, अगर आप वहां के प्रस्तावित महागठबंधन का स्वरूप देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी को चने चबाने पड़ जाएंगे। केरल से लेकर तमिलनाडु से लेकर पंजाब से लेकर देश के अनेक राज्यों में और पूर्वी भारत में तो इनके पास केवल त्रिपुरा है। बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा 200 से 25 के बीच में। अगर ये सीटें ले आए ना, ये बदहवासी और बौखलाहट और हिंदू मुसलमान चालीसा, इसकी दरअसल वजह गवर्नेंस नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। कश्मीर में लोगों को भेज दिया और सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की, और जो जिस तरह से वहां कागजी गणित लगा रहे हैं, कागज पर गणित बड़ा अच्छा लगता है, जमीनी गणित अलग हो